तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है ना, मज़े में होंगे सब, है ना। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 1.5, है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 1.5 में चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था। आपके पिछली वीडियोस में मैंने कवर किया था डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था। डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने क्या क्या बताया था। पहला आपको बताया था कि अगर आपके पास ए यूनियन बी है, आप उसका होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ठीक है ना। ये बताया था। सेकंड इसमें क्या बताया था मैंने कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, वो क्या है, वेन डायग्राम, है ना। हालांकि ये आपके सिलेबस में ओमिट है, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो वेन डायग्राम में क्या है कि पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है इसमें, है ना। सबसे पहले ये बताता हूँ कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम होता है पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन of sets having applied operations। कहने का मतलब क्या है कि आपको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है। जैसे ए यूनियन बी कर रखा है या ए इंटरसेक्शन बी कर रखा है, तो उनको कैसे फाइंड करना है, मतलब कि उनको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना, है ना। जैसे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को आप कैसे बनाओगे, एक बॉक्स, ठीक है। सेकंड चीज़ हो गई, सेट्स को कैसे बनाओगे, जैसे ए और बी बनाना है आपको सेट्स, है ना। तो सेट्स को आप बनाओगे सर्कल से डोनेट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ए यूनियन बी दिखाना है तो वो कैसे दिखाओगे आप, आपके पास पहले यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे यू, है ना। फिर उसके अंदर आप दो सेट दिखा दोगे ऐसे, सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब इन दोनों का आपको यूनियन दिखाना है, तो ना इसमें शेड करना पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों के सारे एलिमेंट्स कवर हुए, है ना। अब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स कहाँ कवर होंगे, यहाँ पर, है ना, यहीं पर ही कवर होंगे। तो इसको कहते हैं, है ना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे ए में दिया हुआ आपको 1 2 3, बी सेट में दिया हुआ आपको 1 2 7 8, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है आपके पास, क्या है, 1 2 अप टू 14, ठीक है। 14 नहीं 10 कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 10 तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ना पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के रूप में। पहला ए यूनियन बी निकालो, है ना। दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी दिखा दो। तीसरा ए माइनस बी। ये तीन आपको दिखाने हैं, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी दिखाते हैं पहले। तो ए यूनियन बी दिखाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, सेट ए बना दिया और सेट बी बना दिया, सेट ए सेट बी, ठीक है। अब देखो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। और बी में कौन से 1 2 7 8। अब देखो 1 2 इस दोनों में कॉमन है, यानी कि आप इनको कहाँ लिखोगे, कॉमन वाली जगह। इन दोनों में कॉमन वाली जगह क्या है, ये 1 और ये 2, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया। अब बचा इसमें ए सेट में 3, ए सेट में क्या बचा, 3 कहीं पे भी लिख दो। ऐसी बी में, अभी बी सेट है, ठीक है ना, ए को भूल जाओ, ये बी सेट है। बी सेट में 1 2 आ चुका है ना। अब क्या बचा आपका 7 और ये 8, है ना, ये बचा है। अब आपके में क्या क्या कवर होगा एलिमेंट्स, 1 2 3 7 8, है ना। बाकी बच्चे कौन से एलिमेंट है, जैसे 4 है, उनको बाहर कहीं पे भी लिख दो। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में ये रहा आपके पास यूनिवर्सल सेट।
आई बात समझ में। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया है ना। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या आएगा, ए यूनियन बी अगर आप वैसे निकालते हो तो क्या आता है आपके पास 1 2 3 है ना, 1 2 कॉमन हो चुका है 7 और 8, ठीक है। अब देखो 1 2 3 7 8 है ना, सारे आ रहे हैं, यानी इनको शेड कर दो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है ना। इसी प्रकार से अगर इंटरसेक्शन भी करना हो तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगा आपके पास इन दोनों में 1, 2 है ना। अब सेम वही है, देखो एलिमेंट्स में दोबारा नहीं लिख रहा, देखो यहाँ पे 1 2 आया था है ना, तो यहाँ पे भी 1 2 आएगा, तो यानी सिर्फ ये वाला हो गया। तो ये आपके पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में है ना। अब ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब कि ए में से बी में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो हटा दो ए में से, यानी 3 है ना, 3 बचेगा। यानी अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पे 1 2 था, अब देखो इसमें देखो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, सिर्फ इतने पार्ट में है ये 3, तो यानी कौन सा पार्ट शेड होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट खाली रहेगा। यानी ये आपके पास क्या होगा, ए माइनस बी। और अगर मैं इसकी बात करूँ फिर ये वाला मेरे पास क्या होगा, बी माइनस ए। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ है ना, कि हमने ये क्या किया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। अब देखो आपके में क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट यू, आपको यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और इस सी दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, है ना। ये सेम वही है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था एग्जांपल, है ना। तो आपको ये एग्जांपल नंबर 22 कराया था, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया है, यूनिवर्सल सेट कह दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ई एफ जी एच, है ना। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यानी अब इधर देखो आप, इस वाले में क्या है कि ए सेट मुझे पता है, ए सेट क्या है मेरे पास, ए सेट ए बी सी, है ना। अब इसमें से कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें से ये वाले घटा देने एलिमेंट, है ना, यूनिवर्सल सेट में से। अब ए बी सी हटा दिया मैंने, क्या बचा मेरे पास, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। ऐसी सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, डी ई एफ जी, है ना। तो इसमें से मैं जब हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए बी सी एच, देखो चेक करो, है ना। इसी प्रकार से सी पार्ट है और इसी तरीके से डी पार्ट है, ठीक है ना। आपको इनको ट्राई करना है एक बार, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, है ना। आपको नेचुरल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट ले लेना है और बाकी सबका इनका नीचे जो दिए हुए हैं आपको, आपके पास 11 पार्ट्स, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना। तो पहला सेट क्या है आपका, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। सेकंड पार्ट ऑड है ना। तो मैंने इसको सबसे पहले आपको समझाया है, फिर इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। जैसे कि पहले पार्ट में कहा था कि ना ए सेट जो है आपका इवन नेचुरल नंबर है, तो देखो यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, है ना। और इसमें जो ए वाला दिया आपको उसमें दिया हुआ है 2 4 6 8, है ना, इवन नेचुरल नंबर्स होगा। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे, है ना। ऐसी बी पार्ट में दिया हुआ ऑड नेचुरल नंबर, है ना, इनका कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि मेरे पास ऑल नेचुरल नंबर्स हैं यूनिवर्सल सेट, है ना। इसी प्रकार से देखो सी में सी पार्ट, मतलब मैंने इनको सी लेट किया हुआ है थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, है ना। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 6 9 12 ऐसे हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 3 ओमिट हो जाएगा, 4 5, है ना। इसी प्रकार से चलेगा, है ना। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके में कर रखे हैं, एक बार आप इसको देख लो, है ना। ये मैंने कर रखे हैं, इसमें मैंने आपका जो है 6th 7th पार्ट नहीं करा, है ना। और 11th पार्ट में आपको ये लिख दिया मैंने, है ना। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब देखो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं इनको। अब ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन के सेट बिल्डर फॉर्म है ना। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, तो आपको क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना।
इसी प्रकार से x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, बी पार्ट का, है ना। सी पार्ट का क्या लिखोगे, एंड x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बारी खुद से करके चेक करना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया है। यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8, सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 7, है ना। अब आपको ना ये डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने को कह रहा है। पहले पार्ट में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले मैंने LHS कंसीडर कर ली इसमें, ठीक है। अब ए यूनियन बी निकाला, पहले ए यूनियन बी करूँगा, यानी दोनों एलिमेंट्स लिख दूँगा सारे 2 4 6 8 3 5 7, ऐसे 2 4 6 8, और फिर इसमें 2 लिख चुका था मैं 3 5 7, फिर मैंने इसको ऑर्डर में करके लिख लिया 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना था मुझे। इसका होल कॉम्प्लीमेंट जब मैं करूँगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से ये वाले सारे एलिमेंट्स के एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। जब एलिमिनेट हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 और सिर्फ 9, ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार से अब मैं इसमें जब मुझे ये वाला RHS सॉल्व करना होगा तो यानी पहले मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लोगे, इसी प्रकार से बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे, है ना। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 कॉमन आ रहा है और 9 कॉमन आ रहा है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। आई बात समझ में, है ना। सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। अब 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ना, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। वेन डायग्राम मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, स्टार्टिंग में इंट्रो दे दिया था, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि पहला पार्ट आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी देखो ए यूनियन बी आपको मैंने बता दिया था क्या होता है ना। उसका होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी को हटा करके बाकी सारा, है ना। इसी प्रकार से ये भी सेम होगा क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ हैं दोनों, यानी ए यूनियन बी को हटा दिया मैंने और बाकी सारा पार्ट शेड कर दिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 5th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका 3rd और 4th पार्ट। अब इसका 3rd और 4th पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इंटरसेक्शन छोड़ देना है और बाकी सारा पार्ट कवर होगा। इंटरसेक्शन छोड़ दो, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वाला पार्ट, है ना। इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हो गया, इसको छोड़कर बाकी सारा पार्ट शेड कर दिया, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है ना। अब देखो 6th क्वेश्चन, है ना। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 6th क्वेश्चन कह रहा है let U be the universal sets of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with least one angle different from 60 degree, है ना। what is A complement, तो A complement क्या होगा, A complement is the set of all equilateral triangles, बस खत्म, है ना। उसने बोला था कि डिफरेंट एंगल होगा 60 डिग्री से। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री का होने चाहिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब 7th देखो, 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो इनको ट्रू करना है ना। तो यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो ए में नहीं आ रहे, है ना, और ए क्या, जो ए खुद है, यानी इन दोनों में कौन सी यूनियन करोगे, यानी दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ये मैं आपको आइडेंटिटी भी पढ़ा चुका हूँ पिछले। और अब देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट, है ना। फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, है ना। अब यूनिवर्सल सेट में आप इंटरसेक्शन करोगे ए का, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए, यानी ए आ गया, है ना। इसी प्रकार से कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है आपके पास कि यूनिवर्सल सेट में से जो मतलब ए में नहीं आ रहे, और ये क्या ए। अब एक बार बताओ, ए एक तो एक सेट हो गया, एक जो ए में आ ही नहीं रहे, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, फाई, है ना। यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे यानी वो क्या आ जाता है आपका फाई। अब फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो यानी क्या आएगा आपके पास, फाई आएगा, है ना। तो आपकी ये एक्सरसाइज 1.5 थी, है ना। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी 1.5। अब इसके बाद ना आपकी 1.6 जो है एक्सरसाइज है वो कटी हुई है ना, 11th क्लास में कटी हुई है ना। तो इसके बाद अब एग्जांपल्स करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल जो 2-3 है आपके, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना। फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।